स्वागत है साथियों आप सभी का GK24 के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों आज की इस वीडियो में मेरे पास है इंडिया की ओर से एक बहुत ही बड़ी गुड न्यूज, और वो ये कि इंडिया को जो है छाबर पोर्ट के बाद सेकंड ओवरसीज पोर्ट यानी कि सितवे पोर्ट का जो है एक्सेस मिल गया है, जो कि म्यांमार के अंदर है। तो आज की इस वीडियो में हम जानेंगे कि कैसे सितवे पोर्ट जो है इंडिया के लिए स्ट्रेटेजिकली इंपॉर्टेंट है। दूसरी चीज हम जानेंगे कि कैसे नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट जो है अब डेवलप हो सकेंगे इस पोर्ट के माध्यम से। और तीसरी चीज ये कि चाइना के लिए जो है ये बहुत ज्यादा शॉकिंग न्यूज है कि कैसे इंडिया को सितवे पोर्ट मिल गया है। तो इन तीनों बातों पे बहुत ही डिटेल में चर्चा करेंगे। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज की इस वीडियो की। तो जैसा कि मैंने आपको बताया, ईरान के छाबार पोर्ट के बाद इंडिया के पास ये सेकंड ओवरसीज पोर्ट है जिसके राइट इंडिया के पास है, जो कि है सितवे पोर्ट इन म्यांमार। अभी रिसेंटली एक कंपनी है जिसका नाम है इंडिया पोर्ट्स ग्लोबल, ठीक है। तो ये जो कंपनी है इंडिया की है, और अभी मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर ने इनको अप्रूवल दे दिया है कि आप इस पूरे पोर्ट के इंटायर ऑपरेशंस को मैनेज कर सकते हो, जो कि कालादान रिवर पे लोकेटेड है। अब आज की डेट में देखो क्या है, इंडियन ओशियन के अंदर चाइना एंड इंडिया दोनों ही एक स्ट्रगल में यानी कि एक रेस में लगे पड़े हैं कि कौन अपना कितना ज्यादा इकोनॉमिक इंफ्लुएंस बढ़ा सकता है। और ऐसे में जो पोर्ट्स हैं वो बहुत ज्यादा सिग्निफिकेंट बन जाते हैं इस पूरी राइवलरी के अंदर। और आपको पता है कि चाइना रिसेंट टाइम से बहुत ही ज्यादा एग्रेसिवली अलग अलग पोर्ट्स को एक्वायर करने में लगा है अलग अलग कंट्रीज के, जैसे कि हमने देखा हम्बनटोटा पोर्ट ऑफ श्रीलंका या फिर जिबूती पोर्ट ऑफ अफ्रीका, और इसके साथ ही मालदीव्स और बांग्लादेश को भी जो है उन्होंने इन्वेस्ट करने का अप्रोच किया। तो ये सभी एक्टिविटीज जो है चाइना की, ये काफी ज्यादा चिंताजनक है इंडिया के लिए, क्योंकि ये इंडिया के जो जितना भी मैरीटाइम वाला रूट है यानी कि इंडियन ओशियन जो है उसको कवर करता जा रहा है थ्रू दीज पोर्ट्स। और ऐसे में इंडिया को सितवे पोर्ट के इंटायर ऑपरेशंस के एक्सेस मिल जाते हैं, तो ये इंडिया के लिए काफी बड़ी और काफी खुशखबरी वाली न्यूज है। अब एक बार देखते हैं सितवे पोर्ट की लोकेशन कहां पर है। तो आप देख सकते हो ये इंडिया, और इंडिया के अंदर ये है आपका कोलकाता। तो कोलकाता को कनेक्ट किया जाएगा सितवे पोर्ट से, जो कि म्यांमार के अंदर लोकेटेड है थ्रू दिस सी रूट। आप यहाँ पे देख सकते हो ये है 539 किलोमीटर का सी रूट, जहां से इन दोनों को कनेक्ट किया जाएगा। अब एक बार समझ लेते हैं कि सितवे पोर्ट जो है इसकी स्ट्रेटेजिकली इंपॉर्टेंस क्या हो सकती है इंडिया के लिए। तो देखो ये जो पोर्ट है ये किसका पार्ट है, ये है कालाधन मल्टी मॉडल ट्रांजिट ट्रांसपोर्ट प्रोजेक्ट का पार्ट है, जो कि कालाधन रिवर पे लोकेटेड है। और इसको जो है इंडिया फाइनेंस करेगा, क्योंकि ये इंडिया और म्यांमार के बीच का एक कोलैबोरेटिव प्रोजेक्ट है, ठीक है। अब यहाँ पे जो पोर्ट है वो बे ऑफ बंगाल के अंदर लोकेटेड है, और ये डीप अंडर वाटर पोर्ट माना जाता है। और ये क्या एनहांस करेगा, ये एनहांस करेगा ट्रांसपोर्ट इंफ्रास्ट्रक्चर, जो कि साउथ वेस्टर्न म्यांमार और नॉर्थ ईस्टर्न इंडिया के अंदर हो पाएगा। तो यहाँ पे बेसिकली इंफ्रास्ट्रक्चर को बूस्ट करेगा, जिससे कि हमारी नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स तक जो है कनेक्टिविटी बढ़ पाएगी, और साथ ही हम म्यांमार से इजीली कनेक्ट हो पाएंगे। तो यहाँ पे क्या हो सकेगा, ट्रेड बहुत ही इजीली हो सकेगा। इसके अलावा यहाँ पे देखो ये जो गुड्स हैं वो बहुत ही इजीली ट्रांसपोर्ट किए जा सकते हैं कोलकाता से सितवे पोर्ट तक, और उसके बाद सितवे पोर्ट से कहां तक, मिजोरम तक, यानी कि हम अपने नॉर्थ ईस्टर्न इंडिया के अंदर भी बहुत ही इजीली एंट्री पा सकते हैं। अब सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट की जो कालाधन प्रोजेक्ट है ना, ये इंडिया को एक ऑल्टरनेटिव रूट प्रोवाइड कर रहा है, जिससे कि इंडिया पूरे नॉर्थ ईस्टर्न इंडिया से कनेक्टिविटी इजीली एक्सेस कर सकता है। जैसे कि मैं आपको मैप की सहायता से समझाता हूं। तो ये आप देख सकते हो यहाँ पे हमारा इंडिया और यहाँ पे हमारा नॉर्थ ईस्टर्न इंडिया। अब इन दोनों को अगर कनेक्ट करना होता है, तो जैसे हम एक एग्जाम्पल लेते हैं कि मान लो अगर आपको कोलकाता से कोई गुड्स जो है नॉर्थ ईस्टर्न इंडिया के अंदर पहुंचाने हैं, तो अभी तक हमारे पास क्या रूट है, अभी तक हमारे पास रूट है ये सिलीगुड़ी वाला रूट। आप देख सकते हो ये है सिलीगुड़ी वाला रूट, और इसी से होकर जो है हमें नॉर्थ ईस्टर्न इंडिया के अंदर गुड्स या फिर सर्विसेज पहुंचानी होती है। अभी जो रूट है ना, इसकी दिक्कत क्या है कि ये 22 किलोमीटर चौड़ा है, यानी कि बहुत ही सकड़ा रोड है, और इसी की वजह से यहाँ पे ट्रैफिक कंजेशन बहुत ज्यादा हो जाता है, यहाँ पे टाइम बहुत ज्यादा लग जाता है यहाँ तक पहुंचने में नॉर्थ ईस्टर्न इंडिया के अंदर। लेकिन अब जो क्योंकि यहाँ पे हमारे पास कोलकाता को कनेक्ट करने का एक और रूट है, और वो है सितवे पोर्ट। तो यहाँ पे अब इंडिया क्या कर सकेगा, इस सी रूट से जो है यहाँ पे पहले सितवे पोर्ट तक पहुंचेगा, सितवे पोर्ट से फिर पलेतवा पहुंचेगा जो कि म्यांमार के अंदर है, और फिर हम यहाँ से इंडिया के अंदर एंट्री लेंगे जोरिनपोई बॉर्डर से, और फिर हम इंटायर इंडिया तक पहुंच सकते हैं। तो ये जो रूट था ये काफी लंबा भी था सिलीगुड़ी वाला, और यहाँ पे जो है 328 किलोमीटर का फर्क, यानी कि हमारी डिस्टेंस भी जो है कम हो रही है, यानी कि ये रूट फास्ट भी होगा। और यहाँ पे एक और एडवांटेज है, और वो ये कि हमारी जो बे ऑफ बंगाल के अंदर प्रेजेंस है वो और ज्यादा बढ़ जाएगी, और ज्यादा स्ट्रांग हो जाएगी विद दिस सितवे पोर्ट। तो आप यहाँ पे समझ सकते हो कि कितना ज्यादा स्ट्रेटेजिकली इंपॉर्टेंट है इंडिया के लिए। तो अभी मैंने आपको सिलीगुड़ी कॉरिडोर के बारे में बताया था, यानी कि वो रूट जिससे कि हम एंटायर साउथ ईस्टर्न इंडिया के अंदर एक्सेस पाते हैं। तो एक बार इसके बारे में थोड़ा सा हम जान लेते हैं। तो ये आप देख सकते हो डायग्राम के अंदर जहां पे एरो बना है, इसे कहते हैं हम सिलीगुड़ी कॉरिडोर, जिसको दूसरी भाषा में हम चिकन नेक भी कहते हैं इंडिया का, जो कि 22 किलोमीटर चौड़ा है, और ये वेस्ट बंगाल के अंदर लोकेटेड है। और यहाँ पे ये नॉर्थ ईस्टर्न इंडिया को पूरे इंडिया से कनेक्ट करता है, और इसके ऊपर है नेपाल, और इसके नीचे है बांग्लादेश, और बीच में क्या आता है आपका सिलीगुड़ी कॉरिडोर।
अब मैंने आपको बताया था कि जो पूरा सितवे पोर्ट है ये किसका पार्ट है, ये है कालाधन मल्टी मॉडल प्रोजेक्ट का पार्ट। तो एक बार जानना बनता है कि आखिर क्या है कालाधन मल्टी मॉडल प्रोजेक्ट। तो देखो इसकी शुरुआत होती है 2010 के अंदर, जब इंडिया ने और म्यांमार ने मिलकर एक मेगा इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट को साइन किया था। और जो एम था इस प्रोजेक्ट का वो यही कि यहाँ पे हम चाहते हैं कि एक इंटीग्रेटेड पोर्ट और वाटरवे ट्रांसपोर्ट टर्मिनल हम बना सके जो कि सितवे को कनेक्ट करता हुआ हो। इस पूरे प्रोजेक्ट का जो कंस्ट्रक्शन है वो 2018 के अंदर पूरा तैयार हो जाता है और इसकी लागत आती है 517 करोड़। इस पोर्ट से कोलकाता और सितवे की जो डिस्टेंस है वो काफी कम हो जाएगी। अराउंड 1328 किलोमीटर की जो डिस्टेंस है वो रिड्यूस होने वाली है। ऑल्सो यहाँ पे जो हमारी डिपेंडेंसी थी सिलीगुड़ी कॉरिडोर पे वो भी अब हमारी कम हो जाएगी। अब देखो ये जो एग्रीमेंट था पूरे ऑपरेशनलाइजेशन को लेके इस पूरे पोर्ट का, वो तो साइन हो चुका था 2018 के अंदर ही, यानी इंडिया और म्यांमार ने साइन कर लिया था ये 2018 के अंदर। लेकिन ये हॉल्ट हो चुका था, रुक गया था बीच के अंदर, और उसका रीजन है यहाँ पे म्यांमार के कुछ मिलिट्री या फिर इंसर्जेंट ग्रुप यानी कि रिबेल ग्रुप जिनका नाम है अराकान आर्मी। यहाँ पे इनके द्वारा कई बार प्रोटेस्ट किया गया और कई बार जो है बहुत सारी चीजें ऐसी हुई जिसकी वजह से हम इसको कंडक्ट नहीं कर पाए या फिर डिले हुआ। आप यहाँ पे देख सकते हो ये है हमारा पूरा कालाधन प्रोजेक्ट, जहां पे ये बोला गया कि हम पहले कोलकाता को कनेक्ट करेंगे यहाँ पे सितवे पोर्ट से, जो कि ये 539 किलोमीटर का ये पूरा सी रूट रहेगा। उसके बाद जो है हम यहाँ पे जाएंगे पहलेता, ठीक है, पहलेतवा जो कि यहाँ पे म्यांमार के अंदर है। उसके बाद हम जाएंगे केलेतवा म्यांमार के अंदर, फिर उसके बाद हम इंडिया में एंटर करेंगे जोरिनपुई से, और फिर इंटायर नॉर्थ ईस्टर्न इंडिया में भी हम क्या कर सकेंगे, अपना एक्सेस पा सकेंगे, यहाँ पे भी हम डेवलपमेंट करा सकेंगे। तो इस तरीके से जो है पूरा कालाधन प्रोजेक्ट जो है बना था। लेकिन क्योंकि यहाँ पे अराकान आर्मी जो है उनके द्वारा बिल्कुल भी कोऑपरेशन नहीं मिल पा रहा था इंडिया को, और इसी वजह से जो प्रोजेक्ट है वो डिले हो गया था। लेकिन अभी रिसेंटली जो है यहाँ पे कालाधन यहाँ पे जो अराकान आर्मी है उनका एक स्टेटमेंट आया है, और उन्होंने उस स्टेटमेंट में ये कहा है कि यहाँ पे कालाधन प्रोजेक्ट जो है वो इंडिया और म्यांमार के बीच में अब कंडक्ट किया जा सकता है, हमें इंडिया के साथ कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। किसका कहना है ये? अराकान आर्मी के एक स्पोक्स पर्सन का ये कहना है, यानी कि इन्होंने भी जो है इंडिया को हरी झंडी दिखा दी है कि नाउ वी आर रेडी टू डू दिस प्रोजेक्ट, ठीक है। तो यहाँ पे इस चीज को मंजूरी मिल गई है और इसी वजह से न्यूज में भी आया है। तो वैसे तो देखो ये प्रोजेक्ट 2018 के अंदर ही जो है स्टार्ट हो चुका था, लेकिन अभी सबसे बड़ी न्यूज क्या है कि इंडिया को जो है ऑपरेशन के इंटायर एक्सेस मिल चुका है इस पूरे पोर्ट का। तो ये काफी बड़ी बात है इंडिया के लिए। अब देखो एक और चीज जो मैं आपको बता रहा था वो ये कि यहाँ पे चाइना के लिए क्यों ये बुरी बात हो सकती है। तो देखो यहाँ पे चाइना जो है ना हमेशा से क्या करता था, ये जो अराकान आर्मी है ना, अराकान आर्मी रिबेल ग्रुप, इसको हमेशा से प्रोवोक करता था, इसको हमेशा से वेपन सप्लाई करता था, क्योंकि चाइना का ये मानना था कि अगर मैं इनको प्रोवोक करूंगा तो ये कभी भी इंडिया के साथ स्टैंड नहीं करेंगे, यानी कि इंडिया के साथ जो है फेवर में नहीं जाएंगे। लेकिन कॉन्ट्ररी हुआ क्या कि ये उल्टा इंडिया के साथ ही फेवर में रहे और इन्होंने जो है इंडिया का सपोर्ट किया, और अभी कालाधन प्रोजेक्ट जो है फिर से स्टार्ट हो चुका है। अब यहाँ पे देखो चाइना जो है आज की डेट में क्या करता जा रहा है, वो अपनी इंडियन ओशन के अंदर पहुंच बढ़ाता जा रहा है, इन्फ्लुएंस बढ़ाता जा रहा है। जैसे कि सबसे पहले पाकिस्तान के ग्वादर पोर्ट पे इन्होंने अपना इन्फ्लुएंस बढ़ाया, फिर अफ्रीका के जिबूती, फिर उसके बाद मराओ आइलैंड, फिर उसके बाद श्रीलंका का हम्बनटोटा पोर्ट, और फिर इन्होंने क्या किया, यहाँ पे आप देख सकते हो मालदीव्स पे भी इन्होंने अपना इन्फ्लुएंस बढ़ा लिया, और बांग्लादेश के चित्तागोंग पे भी। तो ये आपको देखना, आप समझ सकते हो कि यहाँ पे किस तरीके से इंडियन ओशन के अंदर लगातार चाइना अपना इंडियन मतलब यहाँ पे इन्फ्लुएंस बढ़ाता जा रहा है, इंडिया की जो मैरीटाइम बॉर्डर है उसको कैप्चर करता जा रहा है, इंडिया को घेरता जा रहा है। लेकिन यहाँ पे मैं आपको बता दूं कि इंडिया भी इस रेस के अंदर पीछे नहीं है। अब जानते हैं कि इंडिया ने क्या क्या किया है। तो इंडिया का एक नेकलेस ऑफ डायमंड कहा जाता है, तो उसके अंदर देखो क्या क्या आता है। इंडिया ने सबसे पहले छाबार पोर्ट जो है ईरान का, उसके ऊपर एक्सेस पाया, फिर ओमान का पोर्ट, फिर उसके बाद सेचेल्स, फिर उसके बाद इंडिया का यहाँ पे पोर्ट है इंडोनेशिया का, सॉरी, और उसके बाद अब हमारे पास आता है सितवे पोर्ट, ठीक है, जो कि म्यांमार का है। तो आप यहाँ पे देख सकते हो कि जिस तरीके से यहाँ पे चाइना घेरता जा रहा है, हम चाइना को भी घेरते जा रहे हैं थ्रू डिफरेंट चैनल्स, थ्रू डिफरेंट पोर्ट्स। तो यहाँ पे इंडिया भी लगा हुआ है, चाइना भी लगे हुए हैं, और दोनों ही देश जो है चाहते हैं इस पूरे इंडियन ओशन के अंदर अपना इन्फ्लुएंस बढ़ाना। लेकिन क्योंकि देखो इंडिया के लिए तो इसलिए बहुत ज्यादा खतरनाक बात है, क्योंकि इंडिया की सिक्योरिटी इससे क्या हो सकती है, खतरे में आ सकती है। तो इंडिया भी बिल्कुल कोशिश करेगा कि यहाँ पे वो अपना इन्फ्लुएंस ज्यादा से ज्यादा रखे, तो इसीलिए दोनों ही देश लगे हुए हैं। तो फिलहाल आज की वीडियो तो हमारे पास इतनी ही थी। तो आप अपनी व्यू और अपने कॉमेंट जो है यहाँ पे मुझे साझा करना कॉमेंट बॉक्स में लिख के। मिलते हैं जल्द अगली वीडियो में।